जय हिंद दोस्तों 3 अक्टूबर को एयरफोर्स पाक सीमा के पास तैनात करेगी अटैक हेलीकॉप्टर और पाकिस्तान को लगी मिर्ची क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मिलाया पीएम मोदी से हाथ। वहीं शिखर सम्मेलन में जिनपिंग ने ये बोलकर बढ़ाया मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ और पाकिस्तान ने चीन को बताया सच्चा दोस्त। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, पाकिस्तान की सीमाओं पर अब ऐसा घातक अटैक हेलीकॉप्टर तैनात होने वाला है जिससे दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। इंडियन एयरफोर्स देश की पश्चिमी सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर के पहले स्क्वाड्रन को तैनात करने जा रही है और ये तैनाती 3 अक्टूबर 2022 को होगी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH का एक स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर 3 अक्टूबर को तैनात करेगी। इसके बाद पाकिस्तान सीमा के आसपास निगरानी करना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH के जोधपुर में तैनात होने से जिन मेन कामों में मदद मिलेगी वो है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को मार गिराने में आसानी होगी और हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशन में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 15 LCH खरीदने के लिए 3,887 करोड़ रुपयों की अनुमति दी थी, जिसमें से 377 करोड़ रुपए इस साल मार्च में जारी किए गए थे। वहीं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए ये अटैक हेलीकॉप्टर बहुत फायदेमंद साबित होंगे। 15 हेलीकॉप्टरों में से 10 एयरफोर्स और 5 आर्मी को मिलेंगे और LCH हेलीकॉप्टरों की यूनिट्स जोधपुर में इसलिए तैयार की जा रही है ताकि पुराने Mi-35 और Mi-25 हेलीकॉप्टरों को हटाया जा सके। ये दोनों ही हेलीकॉप्टर रूस ने बनाए थे। इनका इस्तेमाल एयरफोर्स बहुत पहले से करती आ रही है। वैसे इनके एक स्क्वाड्रन को खत्म भी कर दिया गया है और उनकी जगह पर बोइंग कंपनी का AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। वहीं उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन जारी है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही सहयोगी के रूप में कई दूसरे देश भी SCO समिट में मौजूद हैं। फ्राइडे को शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने उज्बेकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन से हुई है। वैसे तो पाकिस्तान की वजह से भारत और तुर्की के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम देश तुर्की को सऊदी अरब से भी बड़ा दोस्त मानता है। ऐसे में मोदी और एर्दोगन की नजदीकियों से शिखर सम्मेलन में मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मिर्ची लग सकती है। साथ ही द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर बताया कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक में दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय कोऑपरेशन को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की है। इससे पहले पीएम मोदी ने बैठक में अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने में पाकिस्तान की ओर से प्रॉब्लम्स खड़ा करने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सदस्य देशों को एक दूसरे को ट्रांजिट का राइट्स देना चाहिए। जवाब में शरीफ ने बताया कि हमें एक मजबूत कनेक्टिविटी प्लान बनाना चाहिए जिसमें सेंट्रल एशिया के देशों की कनेक्टिविटी हो। ऐसे में पड़ोसी समेत सभी को पूरा ट्रांजिट का राइट्स मिल जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय बैठक की उम्मीद नहीं होगी, जिसकी वजह तुर्की की पाकिस्तान संग दोस्ती और भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते हैं। पिछले 8 से 10 सालों में अंकारा और इस्लामाबाद के बीच दोस्ती गहरी हुई है। इसकी एक वजह है भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती नजदीकियां। कश्मीर से धारा 370 के खात्मे के बाद सऊदी की बेरुखी ने पाकिस्तान को तुर्की के और करीब ला दिया है। वहीं दूसरी ओर तुर्की इस्लामिक देशों का मसीहा बनने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है और हाल ही में जब ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में सीमा विवाद हुआ तो पाकिस्तान ने बिना सच्चाई जाने खुलेआम तुर्की के पक्ष में समर्थन का ऐलान किया था। वहीं उज्बेकिस्तान में चल रहे 22वें संघाई सहयोग संगठन SCO में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को अगले साल SCO की होस्टिंग करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता का समर्थन करेंगे। साथ ही रिपोर्ट में इसकी जानकारी भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की ये जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सीमा पर जारी तनाव के बाद से पहली मुलाकात है। फ्राइडे को SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक उज्बेक शहर समरकंद पहुंचे हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत दूसरे सदस्य देशों के PM भी इसमें शामिल रहे। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्राइडे को उज्बेकिस्तान में चल रहे 22वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की। साथ ही मीटिंग के दौरान मरते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश पर बात हुई
और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की भूमिका निभाने और मेजर प्रोजेक्ट्स के स्मूथ कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को सुनिश्चित करने की जरूरत है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच 2013 में इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी गई थी। इस कॉरिडोर के तहत बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से एक सड़क पीओके होते हुए चीन तक जाती है और इस कॉरिडोर का निर्माण लगातार जारी है, लेकिन बीच बीच में चीन के सामने कई दिक्कतें आती रहती है। जैसे इस कॉरिडोर के काम में जुटे चीनी नागरिकों पर कई बार हमले हुए हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया। ऐसे में चीन लगातार पाकिस्तान पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े निर्माण में तेजी लाने का दबाव बनाता है। साथ ही शी जिनपिंग ने इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल वेलफेयर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ के मद्देनजर पाकिस्तान को समय पर और जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए चीन को धन्यवाद दिया, जिसमें अब तक 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चीन को पाकिस्तान का मित्र बताते हुए शरीफ ने कहा कि उनका देश वन चाइना पॉलिसी के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और बैठक के बाद दोनों देशों के ऑफिशियल्स ने रेलवे, ई-कॉमर्स और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग पर डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर किया है। वहीं मलेशिया भारत में बने LCA तेजस फाइटर जेट को नहीं खरीदेगा। इसकी जगह अब वो दक्षिण कोरिया के F-50 फाइटर जेट खरीदेगा। वैसे मलेशिया की एयरफोर्स ने 18 तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को ऑफर दिया था, लेकिन इसमें बीच में बाजी मार ली है कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने और अब F-50 जेट मलेशियाई एयरफोर्स में शामिल होगा और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।